तो गुरु लोग आज जानेंगे कुंफू पैंडा 2 मूवी के बारे में। तो ज्यादा बातचीत न करके सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक कहानी सुना के होती है। काफी साल पहले चीन के गोंगमन शहर पर मयूर राज किया करते थे। वो बहुत ही सुकून से राज किया करते थे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और उन लोगों ने अभी अभी फायरवर्क्स का आविष्कार किए थे। वो लोग हर खुशी के मौके पर फायरवर्क्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन खतरे का आगाज जब हुआ जब वहाँ का राजा का बेटा शेन फायरवर्क्स का इस्तेमाल गलत तरीके से करने लगे थे। शेन की माता पिता परेशान होकर सूदशेयर नाम के एक ज्योतिषी को बुलाया अपनी बेटे की भविष्य के बारे में जानने के लिए। सूदशेयर भविष्यवाणी करती है, अगर शेन इसी तरह बुराई के रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन काला और सफेद ओद्दा यानी पैंडा उसे मार देगा। शेन ये सब कुछ छुपके से देख और सुन रहा था। वो अपनी भविष्य को बदलने के लिए अपनी सैनिकों के साथ पैंडा की गांव में जाती है और उनके ऊपर हमला करके उन सभी पैंडा को मार देती है। वो उन्हें मारने के बाद गर्व से अपनी माता पिता के पास वापस आती है। लेकिन शेन की माता पिता उसकी बुरी कर्मों की वजह से उसे ही शहर से निकाल देती है। शेन जाने से पहले कसम खाती है वो एक दिन वापस आएगा और पूरे चीन उसके कदमों में झुकेगा। अब प्रेजेंट टाइम में शेन एक बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा होता है। उसे हथियार बनाने के लिए चाहिए था और भी बहुत सारे धातु, इसलिए वो अपनी सैनिकों को गांव में जाके धातु इकट्ठा करके लेके आने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग पो को देखते हैं जो कि ड्रैगन योद्धा बनने के बाद उन 5 जाबाजों के साथ मिलके बहुत ही मजे कर रहे थे। गुरु शिपू से बुला रहे थे। वो दौड़ के गुरु शिपू के पास जाती है। वो देखता है गुरु शिपू अपनी अंदरूनी शांति से एक पानी की बूंद को कंट्रोल कर रहे थे। शिपू से बताती है तुम्हें भी ये सीखना होगा और यही कुंफू के लास्ट पड़ाव है। शिपू से ये भी बताती है कि उसे भी अंदरूनी शांति ढूंढने में काफी साल लग गया था। फिर इस साइड शेन की सैनिकों ने घाटी पर हमला कर देती है। वो सभी गांव वालों से सारा धातु छीन के इकट्ठा कर रहे थे ताकि शेन उसकी मदद से अपना हथियार बना सके। लेकिन इतने देर में पो वहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ आ चुका था। वो सभी उन लुटेरों को रोकने के लिए फाइट कर रहे थे। पर फाइट के दौरान पो एक भेड़िया के हाथ में एक चिन्ह देखती है और उस चिन्ह को देख के उसे अपनी बचपन के बारे में याद आती है। वो देखता है अपनी माँ को, पर फाइट से ध्यान हट जाने की वजह से वो भेड़िया उसे बहुत मारता है और वो धातु ले जाने में वहाँ से कामयाब होती है। टाइगर्स उससे पूछता है तुम्हारा ध्यान कहाँ था पो, लेकिन पो उन्हें कुछ नहीं बताता और वो दौड़ के अपनी पापा के पास जाता है ये जानने के लिए कि वो कौन है और कहाँ से आया है और उसकी माता पिता के साथ क्या हुआ। पिंग उसे बताती है तुम मुझे एक टोकरी में मिले थे। रोज की तरह मैं सब्जियां लेने पीछे गया जहाँ पर मेरे सब्जियां लाकर रखी गई थी। वहाँ पर पत्ते गोभी, शलजम, मूली थी, पर मूलियाँ गायब थी क्योंकि उन्हें एक छोटे और भूखे पैंडा ने खा लिया था। कोई चिट्ठी नहीं थी। मैंने काफी देर इंतजार किया कोई तुम्हें लेने आए, पर कोई नहीं आया। इसके बाद मैंने तुम्हें अंदर लाया, तुम्हें नहलाया और खिलाया और फिर से खिलाया और उसके बाद से मैंने तुम्हें अपना बेटे जैसा बड़ा किया। वो कहानी सुनने के बाद कहता है बस इतना ही, ये नहीं हो सकता, कहानी कुछ और होना चाहिए था पापा। अब वो उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे, जैसे कि वो उस टोकरी में कैसे आया और उसकी मम्मी पापा और वो आखिर है कौन। अब सीन शिफ्ट होके आता है शेन के ऊपर। वो गोंगबन शहर वापस आती है। दरअसल शेन के माता पिता मरने के बाद गोंगबन शहर का देख रेख ये तीनों कर रहे थे, मास्टर ऑक्स, मास्टर क्रॉक्स और मास्टर थंडरिंग राइनो। शेन गोंगबन शहर पर कब्जा करने के लिए उनसे फाइट कर रहे थे, पर उनके कुंफू के सामने शेन टिक नहीं पाता और वो जो धातु पिघला के हथियार बनाए थे उससे उनके ऊपर हमला करती है और मास्टर थंडरिंग राइनो को मार देती है। अब शेन पूरे गोंगबन शहर पर कब्जा करके मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक्स को बंदी बनाते हैं। अब एक खबर चारों ओर फैल चुका था। इसके कुछ दिनों बाद गुरु शिपू तक एक खबर पहुंच जाती है कि मास्टर थंडरिंग राइनो मर गया और अब गोंगबन शहर शेन की कब्जे में है। गुरु शिपू ने बताती है लॉर्ड शेन एक हथियार बनाया है जो कि कुंफू को रोकता है। अगर उसे अभी न रोका गया तो वो पूरे चीन पर कब्जा कर लेगा। वो और उन 5 जाबाज को शेन को रोकने और गोंगबन शहर को उससे आजाद करने के लिए उन सभी को जाने के लिए कहता है। वो कहता है मैं उसे कैसे रोकूंगा जो चीज कुंफू को रोकती हो। गुरु शिपू उसे अंदरूनी शांति हासिल करने के लिए कहता है। अगर उसने अंदरूनी शांति हासिल कर लिया तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब वो लोग शेन को रोकने के लिए जाता है। रास्ते में पिंग अपनी बेटे के लिए कुछ खाने की सामान पैक करके देता है क्योंकि शांति घाटी से गोंगबन शहर का रास्ता काफी दूर था। अब वो खाने का सामान लेके निकल पड़ता है। इधर शेन धातु पिघला के और भी बहुत सारे हथियार बना रहे थे पूरे चीन पर कब्जा करने के लिए। पो और उन 5 जाबाज नाव से गोंगबन शहर की तरफ जा रहे थे और रात में अंदरूनी शांति हासिल करने के लिए पो अभ्यास कर रहे थे, पर काफी देर से कोशिश करने के बाद भी उससे नहीं होता। उसे देख के ऐसा लग रहा था उसका मन बेचैन है। अब टाइगरेस बाहर आती है और उसके मन में जो कुछ भी चल रहा था उससे जानने की कोशिश करता है।
वो उदास होकर टाइगर्स को कहता है, मुझे अभी अभी पता चला पिंग मेरे असली फादर नहीं है। अब वो सभी बाहर आके बातचीत कर रहे थे और बात करते करते गोंगमन शहर तक पहुंच जाती है। इस साइड शेन अपनी सैनिकों को बता रहा था 3 दिन बाद वो लोग यहाँ से निकलेंगे पूरे चीन पर कब्जा करने के लिए, और वो सूटसेयर से फिर से एक बार अपनी भविष्य देखने के लिए कहता है। सूटसेयर उसकी भविष्यवाणी करती है, एक मोर जिसे काला और सफेद ओदा यानी पैंडा उसे हराएगा। वो कहता है अब तक कुछ भी नहीं बदला, लेकिन शेन ये सब कुछ देख के उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो अपनी भविष्य को बदलने के लिए ही उन सभी पैंडा को मार दिया था। वो गुस्सा होकर उस प्याला को तोड़ देती है और उनसे कहता है ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर उसकी एक सैनिक आती है। वो शेन को बताती है, मैंने एक पैंडा देखा, एक कुंफुओद्दा, वो हम लोगों से एक शैतान की तरह लड़ा। दरअसल ये भेड़िया वही है जिसने पो को मार के धातु लेके वहाँ से भाग गया था। अब शेन गुस्सा होकर उसे बताती है, उस पैंडा को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। और वो सूटसेयर से कहता है, मैं उस पैंडा को मारकर तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। इसके बाद इधर हम लोग पो और उन 5 जाबाज को देखते हैं। वो सभी सिटी के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन शेन की सैनिक सिटी के चारों तरफ पहरा दे रहे थे, इसलिए वो सभी उनसे छुपते छुपाते हुए गोंगमन शहर की जेल के पास पहुंच जाती है, जहां पर मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक्स को कैद करके रखा है। वहां पर जितने भी पहरेदार थे वो सभी उन्हें मार देती है। वो मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक्स को देख के एक्साइटेड हो जाती है कि अब हम लोग सभी मिलकर शेन का नानी याद दिलाएंगे। बट मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक्स उस कैद से बाहर नहीं आना चाहते, क्योंकि वो दोनों अगर उस जेल से बाहर आया तो शेन पूरे गोंगमन सिटी को ही तबाह कर देगा। वो उन्हें समझाती है, बट मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक्स वहाँ से बाहर नहीं आता। अब इतनी देर में वहाँ पर शेन की और भी सैनिक आती है। वो सभी उन्हें बंदी बनाकर लेके जाती है शेन के पास। शेन उसे बंधा हुआ देख के बहुत ही खुश होता है। शेन उसे देख के समझ रहा था वो अपनी माता पिता का बदला लेने आया है, लेकिन उसे तब तक उसकी माता पिता के बारे में पता नहीं चला। अब शेन अपनी भविष्य को बदलने के लिए उसे मारने के लिए कहता है। वो भेड़िया जब तोप में आग लगाती है उसे मारने के लिए, तब तक मेंटिस उस कैद से बाहर आ चुका था। वो आग को बुझा देती है और वाइफर भी अपनी पूंछ से लॉक तोड़ देती है। अब वो सभी आजाद होके एक साथ मिलकर उस हथियार के ऊपर वार करती है और उसे तोड़ देती है, और पो शेन को रोकने के लिए जाता है। पर शेन की पंख में जो चिन्ह था, उस चिन्ह को देख के दोबारा उसे अपनी बचपन के बारे में याद आती है। वो देखता है उस दिन शेन वहीं पर थे, और उसकी नजर हट जाने की वजह से शेन इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। वो सभी सोच रहे थे कोई ना, उसके हथियार तो तोड़ दिए हमने, बट शेन के पास और भी हथियार थे। वो उनके ऊपर हमला करती है। वो सभी बचने के लिए ऊपर नीचे कर रहे थे, पर शेन के आदमी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। टाइगरस देखता है, महल गिरने से पहले अगर हम लोग ऊपर चले जाए तो उस गांव तक जा सकते हैं। अब वो सभी ऊपर जाता है, और जब महल गिरता है तो उनसे बचते हुए उस गांव तक पहुंच जाती है और उनसे छुपते छुपाते हुए उस जेल में जाता है। अब शेन पैंडा बच गया देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है, और वो चीन पर हमला करने के लिए अपनी सभी सैनिकों को बुलाता है और उनसे जहाज में हथियार लोड करने के लिए कहता है। टाइगरस पो से जानना चाह रहा था उसने शेन को बच के जाने क्यों दिया। पो उन्हें बताती है, शेन उस रात वहीं पर था, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे मम्मी पापा के साथ क्या हुआ, शेन सब कुछ जानता है। अब पो उसके पास जाके ये सारी सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे, लेकिन टाइगरस उसे यहीं पर रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो अगर शेन के पास गया तो शेन उसकी फायदा उठा के उसे मार भी सकता है। अब वो जाबाज 5 शेन को रोकने के लिए जाता है, और पो उसकी मन में जो काफी सारे सवाल चल रहा था वो कैसे भी करके उसे जानना चाह रहे थे। वो टाइगरस की बात ना मान के शेन के पास जाता है। वो पांचों उनसे फाइट कर रहे थे, और पो शेन को बंदी बना के उस रात क्या हुआ था उसके बारे में पूछता है, लेकिन शेन उसे झूठ बताती है कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं चाहते, इसलिए वो लोग तुम्हें छोड़ के चले गए थे। अब पो ये सुनने के बाद उसे बुरा लगती है, और शेन इस मौके का फायदा उठाकर उसे मारने के लिए तोप से फायर करती है, और पो घायल होकर सीधा जाके गिरता है नदी में। इस साइड गुरु शिपू का इसका आगाज हो चुका था। पो नदी में बहते बहते सूटसेयर के पास पहुंच जाती है। सूटसेयर उसे अपने साथ एक गांव में लेके जाती है और उसका इलाज करती है, जिससे पो ठीक हो जाता है। वो पो को बताती है, ये तुम्हारी असली गांव है और यहीं पर तुम्हारा जन्म हुआ था, और कैसे शेन ने इस गांव पर अटैक कर दिया और वो सभी को मारने लगा। अब पो को भी ये बात धीरे धीरे याद आने लग जाती है कि शेन के लोगों ने उसकी माता पिता पर हमला किया था, और उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए उसे एक मूली की टोकरी में रख दिया, और फिर पो की मम्मी पापा शेन के हाथों से मारे गए थे। लेकिन पो अपनी मन को धीरे धीरे शांत करता है और अंदरूनी शांति हासिल करने में कामयाब हो जाता है। इस साइड शेन उन 5 को बंदी बना लेती है, और वो सभी बहुत दुखी होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था पो अब मर चुके हैं। शेन अपनी पूरे सेना लेकर चीन पर कब्जा करने के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ पर आता है पो, और वो सभी उसे देख के हैरान हो जाती है।
वो सबसे फाइट कर रहे थे और सबसे पहले जाबाज 5 को आजाद करवाती है। अब वो सभी मिलकर शेन को रोकने के लिए फाइट करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ऑक्स और मास्टर क्रॉक्स भी उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ मास्टर शिफू बुला कर लाए थे। इन सभी को वहाँ देख के पो बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो सभी मिलकर हथियार चलाने वालों को मार रहा होता है। ये देख के शेन तोप से उन सभी के ऊपर हमला करती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होती है और वो सभी घायल होकर पानी में गिर जाता है। सबको इस हालत में देख के पो उठकर शेन के आगे खड़ा हो जाता है। अब शेन उसे मारने के लिए तोप से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इस बार फाइट अलग होती है। वो अपनी अंदरूनी शांति से उस गोले को कंट्रोल करती है, ठीक उस पानी की बूंद की तरह, और उन्हें पकड़ के उनके ही ऊपर फेंकता जाता है, जिस वजह से शेन की सभी हथियार और बोट तहस नहस हो जाती है। शेन ये सब कुछ देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक करती है। शेन पूरा कोशिश करता है उसे मारने के लिए, लेकिन पो हर बार उसकी वार से बच जाता है। शेन उस पर वार करते करते वो तोप की रस्सियां काट जाती है और रस्सियां काट जाने की वजह से वो तोप उसके ही ऊपर गिरता है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होती है, जिससे शेन की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन पो वहाँ से नदी में कूद जाता है और वो बच जाती है। अब शेन की मरने की खुशी में सब लोग जश्न मनाती है। मास्टर शिपू इस जान के बहुत खुश होता है कि पो ने इतनी सी उम्र में अंदरूनी शांति हासिल कर ली है। अब वो सभी अपनी घाटी में वापस आ जाती है। फिर वो अपने पापा के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है और कहता है कि मेरे लिए आप ही असली फादर है। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है बहुत दूर पहाड़ी के ऊपर अनजाने गांव है, जहां पर सभी पैंडा रहता है और पो का फादर को भी पता चलता है कि पो जिंदा है, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। और अगर आपने कुंफू पैंडा पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के साथ।